पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए स्टेट बैंक से 21 अरब रुपए नहीं मिले। इलेक्शन कमीशन स्टेट बैंक ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। स्टेट बैंक ने रकम जारी करने से माजूरी जाहिर की थी, जिसके बाद मामला काबीना और फिर कौमी असम्बली में गया। कौमी असम्बली ने इलेक्शन के लिए 21 अरब की अदायगी का मुतालबा मुस्तरद किया था। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने गुज़िश्ता समात पर स्टेट बैंक को इलेक्शन के लिए रकम इजरा का हुक्म दिया था। इंटेलिजेंस एजेंसीज के आला हुकाम की सुप्रीम कोर्ट आमद। पंजाब केपी में इलेक्शन केस की समाअत करने वाले बेंच को सिक्योरिटी पर चीफ जस्टिस के चेंबर में ब्रीफिंग। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब मौजूद थे। गुज़श्ता रोज होने वाली ब्रीफिंग 2.5 घंटे से ज्यादा जारी रही। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दे रखा है। हुकूमत आइन पर चलने को तैयार नहीं तो फिर पाकिस्तान में कानून खत्म हो गया। वोट का हक सबसे बड़ा बुनियादी हक है। लाहौर हाई कोर्ट में आए इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, वोट का हक नहीं दिया जाता तो इसका मतलब आप आइन को नहीं मानते, मनपसंद आइनी शिकों को तस्लीम करते हैं। फिर यह होगा कि ताकतवर फैसला करेगा कि कौन सी शिक माननी है, कौन सी नहीं। पंजाब की निगरान हुकूमत गैर आईनी हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन का हुक्म दिया। आप कह रहे हैं नहीं होने देंगे। एतजाज एहसन कहते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सना, आजम नजीर तारड़ और शहबाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट तलब करे। फैसला मौजूद है, जो नहीं मानेगा 5 साल के लिए नाअहल होगा। वोट का हक छीनने की करारदाद मंजूर करने वाली पार्लियामान का हर रुकन अवाम का मुजरिम है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमती वकला की यौम सियाह मनाने की अपील बुरी तरह नाकाम हो गई। वकला अदालतों में पेश हो रहे हैं। हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ मुहिम की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जिन जजेस को जूनियर कहा जा रहा है वो मुल्क के चंद बड़े जज हैं। इनका इल्म, तजुर्बा, हाईकोर्ट में इनका रवैया और काम इनके मेरिट की गवाही है। कौम अदलिया के पीछे खड़ी है। पैसे भी देना होंगे और इलेक्शन भी होंगे। अदलिया अपनी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी इसी हफ्ते पूरी करेगी। सुप्रीम कोर्ट का होने वाला फैसला मुल्की हालात की समत का फैसला करेगा। शेख रशीद कहते हैं वजीर दाखिला और वजीर कानून अदलिया को धमकियां दे रहे हैं। मुजरा के बयानात आर्टिकल 6 को दावत दे रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेगा वो अपने अंजाम को पहुंचेगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट न होने का नोटिस ले लिया। 10 साल से ऑडिट न कराने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ईद के बाद तलब। कमेटी चेयरमैन नूर आलम खान का कहना था 1 कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग में किसके कितने फ्लैट्स हैं, FIA और नैब मनी फेल का पता लगाए। PAC का गन एंड कंट्री क्लब इस्लामाबाद का ऑडिट न होने का भी नोटिस। क्लब के सरबराह नईम बुखारी को फौरी हटाने, क्लब का रिकॉर्ड जब्त करने की हिदायत। PAC ने ऑडिट के लिए नैब और FIA की मदद लेने के भी अहकाम दे दिए। साकिब निसार गरीब को इंसाफ के लिए नहीं, सियासी दुकान चमकाने के लिए अदालत लगाते थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की साकिब निसार पर फिर कड़ी तनकीद। कहा, एक शख्स दिन रात कहता था शहबाज शरीफ ने 20 अरब रुपए कहां लगाए। PKLI में मुफ्त पेवनकारी का इंतजाम किया गया था। गुज़श्ता हुकूमत ने इस अस्पताल को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। साकिब निसार अपने भाई को PKLI में लगाना चाहते थे। वो डॉक्टर सईद को अदालत बुलाकर बेइज्जत करते थे। वजीर आजम का रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। इमरान खान की 121 केसेस खारिज की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाईकोर्ट का लार्जर बेंच कुछ देर बाद समाअत करेगा। इमरान खान जमान पाक से लाहौर हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट आमद से पहले सिक्योरिटी तैनात कर दी गई। अली अमीन गंडापुर की सरगोधा की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी। अदालत ने अली अमीन के मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म कर दी। मुकदमा भक्कर की आम अदालत में मुंतकिल करने का हुक्म। पुलिस को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड के बाद भक्कर की अदालत में पेश करने का हुक्म।
इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। एनपी के वफ्द की पार्लियामेंट लॉजेस में एमक्यूएम के रहनुमाओं से मुलाकात, एपीसी में शिरकत की दावत दी। एमक्यूएम रहनुमाओं का कहना था राब्ता कमेटी से मुशावरत के बाद शिरकत का फैसला करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी का तहरीक इंसाफ को भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में बुलाने का ऐलान। नए वजीर आजम के इंतखाब के लिए आजाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास 4 मरतबा मुलतवी हो चुका। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात की वजह से नए कायदे अवान के इंतखाब में ताखीर हो रही है। वजीर आजम आजाद कश्मीर के इंतखाब में ताखीर पर वकला ने हाई कोर्ट आजाद कश्मीर से रुजू कर लिया। IMF को मजीद $3 अरब की फाइनेंसिंग के लिए प्लान दे दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक राइज टू प्रोग्राम से 45 करोड़, AIIB कमर्शियल बैंक से $1 अरब कर्ज मिलेगा। पहले मुआहिदा या मजीद $3 अरब की जमानतें। कर्ज प्लान पर IMF की जानिब से रिस्पॉन्स मिलने का इंतजार। पाकिस्तान स्पेस सेंटर मंसूबे के लिए चीन $1 अरब का रियायती कर्ज देगा। विफाकी काबीना ने कर्ज मुआहदे की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है काबीना से सर्कुलेशन के जरिए समरी की मंजूरी ली गई। कर्ज पर सालाना 2% सूद और वन टाइम मैनेजमेंट फीस .25% आयद होगी। कर्ज पर सालाना .2% कमिटमेंट चार्जेस होंगे। तूफान और आसमानी बिजली गिरने के बायस तोरखम पे लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद माल बरदार गाड़ियां और कंटेनर दब गए। आग लगने से 5 कंटेनर्स जल गए, 20 गाड़ियां फंस गईं। तोरखम खैबर पख्तूनख्वा में लैंडस्लाइडिंग की इत्तला मिलते ही पाक फौज की रेस्क्यू टीम में मुतहरिक, बर्फ रफ्तार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवामी खिदमत में पेश पाक आर्मी की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स की इमदादी सरगर्मियां। कराची एयरपोर्ट के करीब शहरी से लूटमार, वाक़े में मुलव्विस ASI सरफराज ताहाल गिरफ्तार न हो सका। पुलिस हुकाम का कहना है तीनों मुल्जिमान सादा लिबास में मलबूस थे। ट्रैकर की मदद से मोटरसाइकिल पुलिस लाइन शारा फैसल में मौजूद होने का इंकशाफ हुआ। वाक़े का मुकदमा दर्ज। एहलकार जीशान शफीक और उसका साथी अब्दुल्ला गिरफ्तार है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस और AVLC तहकीकात कर रहे हैं। RPC 480 कराची रेंज सेंट्रल से बात कर रहे हैं। अनट्रेन लड़के हमारे वेपनें दी गई है। इसके अंदर कोई भी एक गोली नहीं है, एमओ तो है ही नहीं इसके अंदर। खासा मुकाबला हो जाए, कुछ हो जाए तो सर हमारी अपनी जानों पे आ जाएगी। कराची पुलिस ने शहरियों की जिंदगी दांव पर लगा दी। गैर तरबियत याफ्ता लोगों को तैनात कर दिया। असलेहा चलाने की ट्रेनिंग भी नहीं दी गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गुलबर्ग में तैनात एहलकारों ने भांडा फोड़ दिया। कहते हैं जो हथियार दिए गए इनमें गोलियां भी नहीं। 12-12 घंटे ड्यूटी करवाई जा रही है। पुलिस हुक्काम का कहना है वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। स्वात और गिरदोनवाह में बारिशें, दरियाई स्वात और दरियाई दराल में तुग़यानी, बालाई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। कालाम बहरीन रोड का राब्ता मुनक़ता हो गया। बहरीन बाजार में पानी दाखिल होने से निज़ाम जिंदगी मफलूज। कराची चिड़ियाघर में बीमार हथनी नूरजहां का इलाज जारी। डायरेक्टर जू कंवर अयूब का कहना है नूरजहां की सेहत के हवाले से फोपॉस से मुसलसल राब्ते में है। सिंध हाई कोर्ट में चिड़ियाघरों और जानवरों की कानूनी हैसियत का केस। अदालत ने जानवरों की तफसीलात तलब कर ली। रिमार्क्स दिए कराची चिड़ियाघर में जानवरों को रखना तो मौत के हवाले करना है। पार्लियामेंट हाउस में जंगली जानवर दाखिल, पुलिस एहलकारों ने पकड़ लिया। जंगली जानवर ने गुज़श्ता रोज भी कई दफातर में दाखिल होकर तोड़फोड़ की थी। अमले का कहना है जंगली जानवर ने कई दफातर को नुकसान पहुंचाया।
पाकिस्तान आर्मी के जेर इंतजाम सूबे सिंध में मेयारी तालीम की फराहमी। आर्मी मॉडल स्कूल्स मुल्क भर और खुसूसन सिंध में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हैदराबाद, मिट्टी, नगर पार्कर, गोलारची, ठट्ठा, सेवन दादू में जदीद स्कूल्स तामीर किए गए। 3800 तलबा जेर तालीम। हॉस्टल की सहूलियात, खेल के मैदान मौजूद। तलबा के वालिदैन मेयार तालीम और सहूलियात से मुतमईन। नाम नेहाद सेकुलर हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना जीरन हो गया। हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा के तौहीन आमेज बयानात पर मुसलमानों में गमो गुस्से की शदीद लहर। हिजान अंगेज बयानात के बावजूद मोदी हुकूमत एक्शन लेने से गुरेजा। बढ़ती इंतहा पसंदी के बाइस भारत पूरे आलम इस्लाम के लिए खतरा बन रहा है। याति नरसिंह आनंद के इश्तियाल अंगेज बयानात और हुकूमती बेअमली ने नजरिया पाकिस्तान पर मोहर सब्त कर दी। पाकिस्तानी अवाम और अफवाज हिंदू जनूनियत की यलगार के सामने पहली आहनी दफाई लकीर है। क्या नफरत की साग में भारतीय अक़लियतें अपने आप को महफूज तस्वुर करती हैं? सूडान में मुसल्लह अफवाज और नीम फौजी दस्तों में इक़्तिदार की जंग तूल पकड़ गई। सूडान में 1500 पाकिस्तानी खानदान मुकीम, ज्यादातर खारतूम में रिहाइश पजीर। मुल्क में खाना जंगी के बायस खुराक, अद्वियात और दीगर अशिया की किल्लत। पाकिस्तानियों के लिए बच्चों का दूध, अद्वियात की अदम दस्तियाबी ने मुश्किलात बढ़ा दी। पाकिस्तानी सिफारती मिशन खारतूम के हमवतनों के इनखला के लिए मुशावरत जारी। न्यूजीलैंड ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को तीसरे T20 में शिकस्त दे दी। 164 रन के ताक़ुब में कौमी टीम सिर्फ 4 रन से हार गई। इफ्तिखार अहमद के धुआंधार 60 रन जाएगा। निस्फ सेंचुरी बनाने वाले कीवी कप्तान टॉम लेथम प्लेयर ऑफ द मैच करार। शारजा में रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ जावेद मियांदाद के तारीखी छक्के को 37 बरस हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट का यादगार लम्हा शायकीन के जहनों में आज भी ताजा। और मुल्क भर में ईद की तैयारियां जारी। मार्केटों में गहमा गहमी। खवातीन को मनपसंद मलबूसात के साथ मैचिंग जूते, ज्वेलरी और बैग्स की तलाश। मर्द हजरात और बच्चे भी फैशन की दौड़ में आगे। महंगाई की वजह से शॉपिंग इम्तिहान बन गई।